हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल स्टार्ट विद एनसीईआरटी। और फ्रेंड्स, आज की वीडियो में आपको मैं 3 चीज़ बताऊंगी। एक आपका रिजल्ट कब तक आ जाएगा, और एक आपको ग्रेस मार्क्स दिए जाएंगे नहीं दिए जाएंगे, और थर्ड है आपका पासिंग क्राइटेरिया, मतलब कौन सा फॉर्मूला वो यूज़ करते हैं, कितने मार्क्स तक का बच्चा पास होता है पर सब्जेक्ट में। ठीक है, प्लीज़ वीडियो का एंड तक ज़रूर देखिएगा, सारे डाउट्स आपके आज की वीडियो से क्लियर हो जाएंगे। आई होप आपके एग्ज़ाम अच्छे गए होंगे और आगे की तैयारी भी हम फिर प्लान करेंगे, क्योंकि अब जो 12th के बच्चे हैं जिन्होंने पढ़ाई करी थी लास्ट टाइम मेरे चैनल के साथ, वो अब ग्रेजुएशन करेंगे और ग्रेजुएशन में भी मैं उनकी काफ़ी हेल्प करने वाली हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर अभी तक नहीं किया, और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि जब भी कोई वीडियो अपलोड होगी इसका नोटिफिकेशन आपको मिल पाएगा और आप हमारी वीडियो देख पाएंगे। तो फ्रेंड्स, ये देखिए एनआईएस की तरफ से ये है और ये आया है मेरे पास, और इसमें सारे पासिंग मार्क्स अच्छे से बता रखे हैं आपको कि कितने कितने मार्क्स वाला बच्चा पास होता है। तो ये है आपका सीनियर सेकेंडरी मतलब 12th के बच्चों के लिए, और इसी तरह आपका सेकेंडरी वाले बच्चों के लिए भी है। तो फ्रेंड्स, जो एग्ज़ाम आपका विदाउट प्रैक्टिकल होता है, बहुत ईजी लैंग्वेज समझाऊंगी, आपको एक बार में समझ आ जाएगा। तो सपोज़ कीजिए आपके लैंग्वेज के जो पेपर होते हैं, हिंदी, इंग्लिश, इनमें आपका कोई प्रैक्टिकल नहीं होता है। तो यहाँ पे जो आपका थ्योरी पेपर है वो, हालांकि आपको क्वेश्चन पेपर 100 मार्क्स का लिखा हुआ आता है, 100 मार्क्स का लिखा हुआ आता है, लेकिन उस पेपर में अगर आपके नंबर जो काउंट होते हैं वो 80 मार्क्स से काउंट होते हैं, क्योंकि फ्रेंड्स 20 मार्क्स आपके टीएमए के हो जाते हैं। ठीक है, तो अगर देखा जाए तो आपको पता ही है, 100 की बात करूँ तो आपको टोटल पासिंग मार्क्स कितने चाहिए, 33 मार्क्स चाहिए। इस टेबल से आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा फ्रेंड्स। ठीक है, 33 चाहिए, लेकिन अगर आपके बात 80 मार्क्स की हो तो आपको थ्योरी में 26 मार्क्स चाहिए होते हैं पासिंग के लिए, ये आपका ज़रूरी है। ठीक है ना, इसके बाद आपकी बात आती है टीएमए की। तो फ्रेंड्स देखिए, टीएमए आपको पता ही है, टीएमए के मार्क्स आपके 0 से लेकर 20 तक कितने भी लग सकते हैं, और एब्सेंट भी लग सकती है। ठीक है, तो इसका इतना इंपॉर्टेंट रोल नहीं होता। अगर आप टीएमए नहीं भी देते हैं तो इतना ज़रूरी नहीं है, खाली टीएमए क्या करता है, आपकी परसेंटेज बढ़ा देता है यहाँ पे। ठीक है, तो सपोज़ कीजिए आपने 26 मार्क्स मतलब थ्योरी में आ गए आपके, और आपने गलती से यहाँ पे 10 मार्क्स भी आपको टीएमए के मिल जाते हैं, तो आपके 36 मार्क्स यहाँ पे हो जाते हैं 100 में से। तो वैसे तो 10 आते ही नहीं है, अगर मान लो आपके 15 आ गए तो आपके आराम से 50 या 15-16 आ गए तो आराम से आपके फ्रेंड्स यहाँ पे 40 अबव मार्क्स आ जाते हैं लैंग्वेज में। ठीक है ना, तो क्लियर हो गया आपको लैंग्वेज वाला, कोई भी पार्ट मतलब लैंग्वेज वाला हो या कोई भी जो विदाउट प्रैक्टिकल हो। ठीक है, अब बात आती है फ्रेंड्स प्रैक्टिकल की। तो अगर मैं बात करूं, और हाँ, आपका जो पास फॉर्मूला है वो ये है कि आपको 33% थ्योरी में चाहिए ही चाहिए, अगर प्रैक्टिकल नहीं है तो। ठीक है, और 33% ओवरऑल आपका चाहिए। ठीक है ना, और इसमें क्या है, जो प्रैक्टिकल वाले सब्जेक्ट हैं आपको पता ही है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, जियोग्राफी, एनवायरनमेंट साइंस और मास कम्युनिकेशन, ये सारे के सारे, होम साइंस हो गया, लाइब्रेरी हो गया, और आपका कोई भी मतलब प्रैक्टिकल से रिलेटेड सब्जेक्ट है। ठीक है ना, तो इसमें क्या होता है फ्रेंड्स, आपका पेपर आपको 100 मार्क्स का दिखाई देगा। ठीक है, लेकिन थ्योरी के मार्क्स यहाँ पे 64% हो जाते हैं, और 20% यहाँ पे आपके आ जाते हैं प्रैक्टिकल के, और 16% आपके यहाँ पे आ जाते हैं आपके टीएमए के। ठीक है, तो 64 मार्क्स में से आपको चाहिए होते हैं पासिंग मार्क्स कितने, 21। ठीक है ना, और आपको प्रैक्टिकल में भी पास होना यहाँ पे बहुत जरूरी होता है फ्रेंड्स, ये बात याद रखना। अगर आप प्रैक्टिकल में पास नहीं होते, आपने थ्योरी क्लियर कर ली, टीएमए सबमिट कर दिया, तब भी आपका रिजल्ट इनकम्प्लीट आएगा। ठीक है ना, वो कंप्लीट नहीं माना जाएगा, आपको दोबारा से प्रैक्टिकल सबमिट करना पड़ेगा, कोई फ़ायदा नहीं है, वो फेल ही हो जाओगे अब एक तरह से। ठीक है ना, इसमें क्या है, आपको 20 में से 7 नंबर चाहिए होते हैं प्रैक्टिकल में यहाँ पे। ठीक है ना, तो 7 नंबर आपको प्रैक्टिकल में चाहिए होते हैं, और 16 नंबर मतलब आपको 12-13 जो भी मिलने हैं टीएमए के आपको दिए जाते हैं। तो टोटल आपका आ जाता है 33% मार्क्स। ठीक है ना, तो यहाँ पे याद रखना, सेपरेटली यहाँ पे लिखा है 33% मतलब थ्योरी में भी पास होना चाहिए, प्रैक्टिकल में भी। तो 33% थ्योरी का कितना हो जाता है, 64 में से 21 नंबर वाला, और प्रैक्टिकल में 20 नंबर में से 33% निकालोगे तो 7 नंबर वाला पास माना जाता है। क्लियर है अब? आई होप आपको अच्छे से सारे डाउट्स क्लियर हो रहे होंगे। ठीक है ना, नेक्स्ट आता है फ्रेंड्स आपका पेंटिंग, सबसे ज़्यादा जो हाईएस्ट नंबर के, वैसे मोस्टली प्रैक्टिकल आपके 20 नंबर के होते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा नंबर के प्रैक्टिकल आ जाते हैं आपके पेंटिंग, डेटा एंट्री। तो इनके बारे में अब हम बात करेंगे, क्योंकि यहाँ पे आपके प्रैक्टिकल फ्रेंड्स 70 मार्क्स के होते हैं। ठीक है ना, और 24 मार्क्स का सिर्फ आता है, मतलब आपका पेपर देखा जाए तो अगर कितने भी पेपर आए, मतलब आपका 30 नंबर का पेपर है, 40 नंबर का पेपर है, तो यहाँ पे 24 मार्क्स मतलब इन्होंने पहले सेग्रीगेट कर रखे अपने अकॉर्डिंग, इतने में से हमने नंबर देने हैं, पेपर आपका कितने भी नंबर का है। ठीक है ना,
तो मान लो 30 नंबर का पेपर आ रहा है तो 24 इन्होंने निकाल रखा है, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ से हमने इन्होंने क्या करा है, टीएमए के नंबर भी निकालने होते हैं। तो 6 नंबर का इन्होंने यहाँ पे टीएमए रखा है, 70 नंबर का आपका प्रैक्टिकल रखा है, तो 24 नंबर का आपका थ्योरी का पेपर रखा है। और 24 में से आपको पासिंग मार्क्स चाहिए होते हैं 8, बहुत ईजिली आ जाते हैं। और पेंटिंग में से तो बहुत सारे क्वेश्चंस मेरे ऐसे आए थे फ्रेंड्स, बच्चों को कुछ करना ही नहीं पड़ा, बस अगर आपने वो वीडियो देखा आपको पता ही होगा। जिन जिन बच्चों ने वीडियो देखी पासिंग मार्क्स के लिए उन्हें वरीड होने की जरूरत है ही नहीं यार, तुम्हें तो ग्रेस मार्क्स की ज़रूरत ही नहीं है, आप डिपेंडेंट ही हो जाओ। ग्रेस मार्क्स मुझे नहीं लगता देखो एनआईएस वाले देंगे, क्योंकि एनआईएस के कभी बातों में मत आना, वो जो बोलते हैं वो कभी नहीं करते। और इस बार मेरे बच्चों को बहुत ज़्यादा सफ़र करना पड़ा है, वो मुझे भी पता है। सेंटर दूर उनको दे दिया गया है, ऊपर से पेपर टाइम पे नहीं देना, लेना टाइम पर है उन्हें, ठीक है। तो बच्चों से बहुत ज़्यादा नाइंसाफ़ियाँ हुई हैं। एक तो जैसे तैसे बच्चों ने पढ़ाई करी, चाहे यूट्यूब से पढ़ी या कैसे ही पढ़ी, क्योंकि बुक्स तो उन्होंने प्रोवाइड की नहीं थी। हार्डवर्क बच्चों ने बहुत किया है, मैं सच में अप्रिशिएट करती हूँ सारे बच्चों का हार्डवर्क। क्योंकि मैं कैसे ये मतलब ऐसा मुझे ये फीलिंग क्यों आई, क्योंकि जब मैं वीडियो अपलोड करती थी फ्रेंड्स, बच्चे 2-2 ढाई बजे बच्चे वीडियो देख रहे हैं, तो इनका मतलब वो जगह हैं, और जगह हैं तो सीरियस है अपनी पढ़ाई को लेकर, है ना। तो मैटर हमने जो प्रोवाइड किया आई होप वो बेस्ट रहा होगा और आपको काफ़ी हेल्प भी मिली होगी। आगे भी आपको ऐसे ही मिलता रहेगा, बस आपको चैनल के साथ बने रहना है। और देखते हैं बाकी रिजल्ट आपका कैसा आता है। तो एनआईएस से ज़्यादा एक्सपेक्टेशन मत करो, बाकी हम आवाज़ उठाएंगे एक बार इसके लिए भी, ग्रेस मार्क्स के लिए भी, कि जो बच्चे मतलब काफ़ी प्रॉब्लम में थे, नहीं पढ़ पाए, काफ़ी मतलब उनको दिक्कतें हुई पेपर ना मिलने से, पढ़ाई ना हो पाने से, तो अगर उनको 4-5 नंबर का ग्रेस मार्क्स चाहिए होता तो भैया देना चाहिए एनआईएस वालों को, ठीक है। बाकी लेट्स सी क्या होता है। तो मैं उनको ज़्यादा विश्वास करना मैंने बंद ही कर दिया है, क्योंकि एक तो कोरोना के टाइम पे पेपर ले रहे हैं, तो यही बहुत बड़ी बात है, ठीक है। अब फ्रेंड्स आपको ये क्लियर हो गया होगा, है ना। तो यहाँ पे 70 में से फ्रेंड्स आपको प्रैक्टिकल में चाहिए होते हैं 23 मार्क्स, ठीक है। तो इतना आपको चाहिए होता है, तो टोटल इसका जो है वो है 33% वेटेज, ठीक है। ऐसी डाटा एंट्री का है, इसका प्रैक्टिकल फ्रेंड्स 60 मार्क्स का होता है, जिसमें से आपको 20 नंबर लाने होते हैं। बाकी 32 नंबर आपका थ्योरी मार्क्स का इन्होंने काट रखा है। इतने में से आपको कम से कम पासिंग मार्क्स चाहिए होते हैं 11 नंबर, जो इजीली आ जाते हैं, क्योंकि डेटा एंट्री में फिलअप और एक नंबर के क्वेश्चन इतने आते हैं कि उसी में बच्चा पास हो जाएगा, है ना। तो इसमें इतना टेंशन, इसलिए मैंने इसकी वीडियो भी अपलोड नहीं की थी, मुझे पता बच्चे कर लेंगे इतना। बाकी जो लोग कंप्यूटर सीख रहे होते हैं उनको काफ़ी हेल्प मिल जाती है। तो समझ में आ गया यहाँ पे। और यहाँ की जो प्रैक्टिकल आपने जो टीएमए सबमिट किया है डेटा एंट्री का, उसके मार्क्स होते हैं सिर्फ और सिर्फ 8 नंबर। तो 8 नंबर में से आप देखते हैं आपको कितने वहाँ पे मिलते हैं। तो ये सिर्फ फ्रेंड्स देखो, प्रैक्टिकल कुछ नहीं करता, प्रैक्टिकल सिर्फ और सिर्फ आपकी परसेंटेज बढ़ा देता है। बाकी सारा काम थ्योरी और प्रैक्टिकल का होता है, इसमें आप दोनों को आपको पास करना पड़ता है। कंप्यूटर साइंस में भी 48 मार्क्स का थ्योरी एग्जाम इन्होंने करा है, जिसमें से आपको पासिंग मार्क्स चाहिए 16, 40 मार्क्स का प्रैक्टिकल होता है, जिसमें से आपको चाहिए होते 13 पास होने के लिए, और 12 नंबर का आपका टीएमए यहाँ पे आ जाता है, ठीक है। और अगर आपने प्रैक्टिकल नहीं दिया तो आपको एब्सेंट लिखा हुआ वहाँ पे दिखाई देगा, ठीक है। AB मीन्स एब्सेंट में, तो और यहाँ पे भी होगा, सॉरी अगर आपने टीएमए नहीं दिया तो टीएमए की जगह आपका एब्सेंट लिखा हुआ आ जाता है। ऐसे ही आपका फिजिकल एजुकेशन में 30 नंबर का प्रैक्टिकल होता है, 56 मार्क्स का आपका पेपर होता है थ्योरी का, 14 नंबर की आपकी जो होती है टीएमए होती है। तो इसमें से आपको 19 नंबर थ्योरी में लाने होते हैं, 10 नंबर प्रैक्टिकल में, और 14 नंबर में से देखते हैं आपको कितने मार्क्स मिलते हैं। आई होप आपको अच्छे से समझ आ गया होगा कि आपको पासिंग मार्क्स आप कितने चाहिए। आपको कोई वरीड होने की जरूरत नहीं, कोई परसेंटेज निकालने की जरूरत नहीं, इस टेबल्स को आप अच्छे से माइंड में रखिएगा। क्लियर है। तो इसी तरह से अगर हम बात करते हैं फ्रेंड्स सेकेंडरी वाले बच्चों का, तो ज़्यादा अंतर नहीं है इसमें भी। विदाउट प्रैक्टिकल है तो आपको वही आपको बताया मैंने, 80 मार्क्स का पेपर है, 20 मार्क्स का टीएमए होता है। तो 80 में से 26 आपको लाने होते हैं, ये आपको याद रखना। आप बोलोगे नहीं मैम अगर मेरे मान लो 15 नंबर का कर दिया और टीएमए मिला के अगर मेरे टीएमए में 15 नंबर आ गए, तो 15 या 16-17 आ गए तो मेरे मतलब पास हो जाऊँगा मैं, तो ऐसा नहीं होगा फ्रेंड्स, ठीक है। आपको नंबर प्रैक्टिकल में तो सॉरी थ्योरी में 26 लाने ही है, जो प्रैक्टिकल वाले पेपर नहीं है उसमें। अब है प्रैक्टिकल, इसमें प्रैक्टिकल आपको पता है मैथ, साइंस, होम साइंस और जिस सब्जेक्ट में है, तो उसमें क्या है 68% आपके थ्योरी में होते हैं, प्रैक्टिकल के यहाँ पे 15 नंबर का हो जाता है, और टीएमए आपका 70 मार्क्स का होता है, ठीक है ना। तो 68 में से आपको 27 मार्क्स यहाँ पे चाहिए होते हैं। पर यहाँ पे एक फ़ायदा आपको ये मिलता है फ्रेंड्स, यहाँ पे 68 + 5 इस दोनों को काउंट कर लो तो यहाँ पे टोटल हो जाते हैं
83, ठीक है। तो 83 में से आपको 27 नंबर लाने होते हैं, मतलब यहाँ पे दोनों को ज्वाइन करके देखा जाता है। ये फ़र्क है कि आपके प्रैक्टिकल और अगर थ्योरी में मिलाकर 27 हो रहे हैं तो आप पास हैं, बाकी आपके 70 नंबर TMA के लग के आपकी परसेंटेज इंक्रीज़ हो जाएगी। क्लियर है। पेंटिंग का जो है वो 70 मार्क्स का प्रैक्टिकल ही प्रैक्टिकल होता है और थ्योरी सिर्फ 24 मार्क्स की होती है। तो आपको दोनों में कम से कम टोटल आने चाहिए आपके 31, ठीक है, तब जाके आप पास हैं, ठीक है। तो आपको दोनों में, अगर आपके प्रैक्टिकल में अच्छे नंबर आ जाते हैं और अगर पेंटिंग में 7-8 नंबर भी आते हैं तब भी आप पास माने जाओगे। क्लियर है। नेक्स्ट है आपका इसी तरह से फ्रेंड्स, इसमें भी है डेटा एंट्री का, ये आप देख लीजिएगा। और ऐसे ही आपका जो ये कर्नाटका संगीत वंगीत है, इसमें भी आपका ऐसे ही है, ठीक है। आई होप आपको सारा क्लियर हो गया होगा। पासिंग मार्क्स का क्राइटेरिया आपको पूरा दिमाग में आपका बैठ गया। अब आपको वर्ल्ड होने की ज़रूरत नहीं है, इधर उधर से बिल्कुल टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि कैसे पास होंगे, किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो देखते हैं रिज़ल्ट क्या होगा। और आपका रिज़ल्ट जो है फ्रेंड्स वो आपका मई एंड में या जून फर्स्ट वीक में आपको देखने को मिल जाएगा। बाकी जैसे ही कोई इन्फॉर्मेशन हमें मिलती है आपको तुरंत बता दी जाएगी। तो अगर नए हैं अभी हमारे चैनल के साथ पहली बार जुड़े हैं तो प्लीज़ चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपना प्यार सपोर्ट देते रहिएगा। और तब तक के लिए फ्रेंड्स पढ़ते रहिए, खुश रहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। धन्यवाद। बाय बाय, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट।